नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल A to Z स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा हिंदी व्याकरण में कारक। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और साथ ही में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। और अगर आप लोगों ने अब तक मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग जाके उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मेरे YouTube चैनल पर आने वाले जितने भी वीडियो होते हैं उनके जो PDF हैं वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेंगे। तो अगर आप लोगों ने अब तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो जाके आप उसको भी ज्वाइन कर लो। कारक, जिसको कि हम लोग इंग्लिश में प्रीपोजिशन भी कहते हैं, ठीक है। अब चलिए जरा इसकी हम लोग पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं कि ये कारक होता क्या है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसके संबंध का बोध होता है उसे कारक कहते हैं। मतलब ये कह रहा है कि संज्ञा या सर्वनाम का वो रूप जो कि किसी वाक्य में मौजूद अन्य शब्दों से, मतलब जो बाकी शब्द हैं उनके साथ में संबंध दिखाता है या फिर उनके साथ में संबंध को बताता है, तो वो हमारा कारक कहलाता है। अब देखो, हमारा कोई भी वाक्य होता है तो उस वाक्य में कोई संज्ञा सर्वनाम होगा, ठीक। तो कारक कह रहा है कि कारक वो शब्द होंगे या फिर संज्ञा सर्वनाम के वो रूप होंगे जो कि उस वाक्य में मौजूद संज्ञा या सर्वनाम का जो संबंध है वो उस वाक्य में मौजूद बाकी शब्दों के साथ में दिखाएगा। तो आम भाषा में कहें तो कारक क्या है? कारक संज्ञा या सर्वनाम का वो रूप है जो संबंध दिखाए, ठीक है। आसान भाषा में ये हो जाएगी इसकी परिभाषा। अब जरा हम लोग उदाहरण की मदद से इस चीज को और समझ लेते हैं। तो यहाँ उदाहरण की मदद से नीचे लिखा है, प्रतीक ने पत्र लिखा। अब देखिए, कोई बच्चा है जिसका नाम है प्रतीक, उसने क्या किया है? उसने पत्र लिखा है। तो इसमें संज्ञा क्या है? संज्ञा है हमारा प्रतीक। वैसे तो पत्र भी यहाँ पे संज्ञा है, संज्ञा यहाँ पे पत्र भी है, क्योंकि है तो नाम ना किसी चीज का। मैंने आपको क्या बताया था, किसी भी चीज के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पे प्रतीक, पत्र दोनों ही क्या है? ये हमारे संज्ञा हैं। लेकिन फिलहाल हम अभी उस चीज की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक। तो अभी हम संज्ञा यहाँ ढूंढना बंद करेंगे और हम ये देखते हैं कि ऐसा कौन सा शब्द है जो कि बाकी शब्दों के साथ में किसी प्रकार का कोई भी संबंध दिखा रहा है। तो अब जरा यहां ध्यान से देखो, यहां कह रहा है कि प्रतीक ने पत्र लिखा। अब ये बताओ, पत्र किसके द्वारा लिखा गया? प्रतीक के द्वारा, ठीक। लिखा क्या गया? पत्र। और काम क्या हुआ? लिखने का काम हुआ। अब मुझे ये बताओ, इस वाक्य में कौन सा शब्द है जो कि संबंध दिखा रहा है? वो शब्द हो जाएगा ने। क्या हो जाएगा? ने। क्योंकि यहां पे जो शब्द है ने, ये प्रतीक का पत्र लिखा के साथ में संबंध दिखा रहा है। तो यहां पे ये जो शब्द है ने, ये हमारा क्या कर रहा है? ये हमारा संबंध दिखा रहा है। इसी तरीके से सुनीता ने खाना खा लिया, यहां पे सुनीता ने खाना खा लिया, ठीक। ऐसे ही सुरेश को घूमने जाना है, सुरेश को घूमने जाना है, सुरेश को घूमने जाना है। ऐसे ही ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली थी, आधी रात को कुत्ते भौंक रहे थे। तो इन सभी वाक्यों में आपने क्या देखा? इन सभी वाक्यों में हमने ये देखा कि भाई जो शब्द क्या कहूं, मतलब संज्ञा या सर्वनाम का वो रूप जो कि बाकी जो शब्द हैं उस वाक्य में मौजूद उसके साथ में संबंध दिखाएं, ठीक है। वही तो परिभाषा थी, यही थी परिभाषा, है कि नहीं? यही परिभाषा थी। और मैंने यहां आपको उदाहरण की मदद से एक चीज समझा दी, ठीक। तब समझ गए कारक क्या होता है। चलो, अब ये तो हमने समझ लिया कि कारक क्या होता है। अब कारक के जरा भेदों को पढ़ लेते हैं। अब इसके बाद आगे है कारक के भेद। देखिए, ऊपर हमने कारक क्या होता है ये समझ लिया, कारक के उदाहरण को समझ लिया। अब हम लोग कारक के भेदों को पढ़ लेंगे। तो देखिए, कारक के हमारे 8 भेद होते हैं, ठीक। 8 भेद होते हैं जो कि होते हैं हमारे कर्ता, जिसका कि विभक्ति चिन्ह होता है ने, कर्म जिसका विभक्ति चिन्ह होता है को, करण जिसका विभक्ति चिन्ह होता है से या फिर द्वारा, संप्रदान
इसका विभक्ति चिन्ह होता है को के लिए अपादान, इसका विभक्ति चिन्ह हमारा से होता है, लेकिन जो अपादान होते हैं इनको हम एक दूसरे से अलग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अभी आप नहीं समझोगे, आगे जब मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा तो आप समझ जाओगे। संबंध, संबंध का, की, के, ना, नी, ने, री, रा, रे, ठीक। ऐसी हमारा अधिकरण, में, पर, और आखिरी हमारा संबोधन, आखिरी हमारा एक सेकंड, आखिरी हमारा संबोधन हो, अरे, अजी, ठीक है। तो ये तो हमारे 8 प्रकार होते हैं जो कि हैं हमारे कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। अब चलिए इन सभी को हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कर्ता कारक को। किसको? कर्ता कारक को। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कहते हैं, मतलब कर्ता कारक कहते हैं। मतलब ये है कि संज्ञा या सर्वनाम का वो रूप जो कि किसी वाक्य में कोई क्रिया हो रही है, उस क्रिया को करने वाले का बोध कराए। मतलब संज्ञा या सर्वनाम का वो रूप जो कि किसी वाक्य में क्रिया करने वाले का बोध कराए तो उसे हम कर्ता कारक कहेंगे, ठीक। इसका चिन्ह ने कभी कर्ता के साथ लगता है और कभी वाक्य में नहीं होता है, अर्थात लुप्त होता है। और इसका जो चिन्ह है ने, वो कभी वाक्य में लगता है और कभी नहीं लगता है। अब चलो इसके उदाहरण की मदद से इस चीज को और अच्छे से समझ लेते हैं। तो पहला उदाहरण है, रमेश ने पुस्तक पढ़ी। रमेश ने पुस्तक पढ़ी। अब मुझे ये बताओ, इस वाक्य में क्या हमको कर्ता का पता चल रहा है? कर्ता का पता चल रहा है कि नहीं? कौन है कर्ता? रमेश है कि नहीं है? कर्ता कौन है भाई? रमेश है ना, रमेश हुआ। और इसका चिन्ह क्या है? ने है, ठीक। इसका चिन्ह क्या है? ने है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया कर्ता कारक। कर्ता कारक क्या कह रही थी परिभाषा? परिभाषा यही तो कह रही थी कि संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो कि किसी वाक्य में जो करता है, जो क्रिया करने वाला है, उसका बोध कराए। तो भैया क्रिया करने वाला कौन है? रमेश ही तो हुआ। और यहाँ पे इसका चिन्ह क्या था? वो था ने, वो भी आ गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? कर्ता कारक। ऐसे ही सुनील खेलता है। अब देखो यहाँ पे ने तो नहीं लगा है जो कि चिन्ह है, लेकिन भले ही यहाँ ने नहीं लगा है। अब मुझे ये बताओ, क्या इस वाक्य में हमको कर्ता दिख रहा है? दिख रहा है ना, कर्ता दिख रहा है। तो ये भी हमारा कर्ता कारक के अंदर हो जाएगा। जरूरी नहीं क्या है कि कई कई प्रकार में हमारे चिन्ह नहीं होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रकार नहीं होंगे, वो प्रकार होंगे लेकिन चिन्ह नहीं होंगे, बस फर्क इतना होता है। पक्षी उड़ता है। कौन उड़ता है? पक्षी उड़ता है। तो उड़ने का जो ये क्रिया है, ये किसके द्वारा की जा रही है? पक्षी के द्वारा की जा रही कि नहीं की जा रही है? तो ये क्या हो गया? ये हो गया कर्ता कारक। यही तो परिभाषा थी, क्रिया करने वाला। ऐसे ही मोहन ने पत्र पढ़ा। अब कर्ता कौन हो गया भैया? मोहन है। ने भी दे रखा है जो कि हमारा चिन्ह है। पत्र किसने पढ़ा? मोहन ने पढ़ा। कर्ता क्या हो गया? मोहन हो गया। तो ये हो गया हमारा कर्ता कारक। अब इसके बाद अगला है हमारा कर्म कारक। ऊपर हमने कर्ता कारक पढ़ लिया, अब यहां पे हम लोग कर्म कारक को पढ़ेंगे। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म के साथ को विभक्ति आती है, विभक्ति चिन्ह, ठीक है, को की विभक्ति चिन्ह आती है। इसकी यही सबसे बड़ी पहचान होती है। कभी कभी वाक्य में को विभक्ति लोप भी हो जाया करता है। मतलब कभी कभी जो ये को की विभक्ति है ये नहीं भी होती है। अब देखो, अब मैं आपको इसका मतलब समझा देता हूं। तो इसमें ये कह रहा है कि भाई संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से जो क्रिया है उस पर प्रभाव पड़े। मतलब संज्ञा सर्वनाम का ऐसा रूप जिससे जो काम किया जा रहा है उस पर प्रभाव पड़े, यानी क्रिया पर प्रभाव पड़े, क्रिया पर प्रभाव या फल पड़े, तो उसको हम कर्म कारक कहेंगे। शब्द है ना कर्म, कर्म, कर्म का मतलब क्या होता है? काम, है कि नहीं? तो वही चीज है, काम पे प्रभाव पड़ रहा है, फल पड़ रहा है, तो कर्म कारक। चलो इसके उदाहरण देख लेते हैं। इसके उदाहरण है, उसने सुनील को पढ़ाया। यहां क्रिया क्या है? काम क्या है? पढ़ाया है कि नहीं है? पढ़ाया है कि नहीं है? तो फल किस पे पड़ रहा है? पढ़ाया पे तो जाएगा, तो यहाँ पे को भी लगा हुआ है। उसने सुनील को पढ़ाया, तो ये हो गया कर्म कारक। ऐसे ही मोहन ने चोर को पकड़ा। मोहन ने क्या किया? चोर को पकड़ा। फल किस पे पड़ रहा है? क्रिया पे पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? लड़की ने लड़के को देखा।
किसको देखा? लड़की ने लड़के को देखा। फल किस पे? क्रिया पर। कविता पुस्तक कवि कवि होगा, पढ़ रही है, या फिर कवि यहाँ पे हो गया, फिर कावित्री कर लो, ये मिस्टेक है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे कवि लिख लो, कावित्री। चलो, कावित्री पुस्तक पढ़ रही है। क्या हो रहा है? कावित्री पुस्तक पढ़ रही है। तो यहां पर किस पे पढ़ रहा है? प्रभाव। बताइए, फल किस पे पढ़ रहा है? क्रिया पे पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है? तो ये भी हो जाएगा हमारा कर्म कारक, क्योंकि यही तो इसकी परिभाषा थी। परिभाषा क्या थी? यही तो थी ना, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़े, वही चीज तो है। अब इसमें आगे है अगला कर्ण कारक। कौन सा कारक? कर्ण कारक। जिस साधन से अथवा जिसके द्वारा क्रिया पूरी की जा रही है, उस संज्ञा को एक सेकंड, यहां संज्ञा हटा देना। ठीक है, संज्ञा हटा देना। वैसे संज्ञा ही होती है, सर्वनाम यहाँ पे नहीं होता है, लेकिन तभी आप संज्ञा हटा दीजिएगा, क्योंकि इस तरीके से कभी कभार थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है। उस संज्ञा को कर्ण कारक कहते हैं। ठीक, इसकी मुख्य पहचान से अथवा द्वारा है। अब देखो, इसमें यह कह रहा है कि मान लो कोई काम है, कोई क्रिया है जो कि की जा रही है, अब वो किस वस्तु या किस चीज के द्वारा की जा रही है, वो हमारा कर्ण कारक के अंदर आएगा। मतलब ऐसे शब्द जो कि हमारे क्रिया और उस क्रिया को किए जाने वाले किसी वस्तु के बीच का संबंध दिखाते हैं, तो वो हमारे कर्ण कारक कहलाते हैं। और ये संबंध से दिखेगा या फिर द्वारा से दिखेगा। अब चलो इसके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि रहीम गेंद से खेलता है। खेलने का काम किससे हो रहा है? गेंद के साथ में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? काम क्या है? खेलना। वस्तु क्या है? गेंद। और दोनों का संबंध कौन दिखा रहा है? से। तो से क्या हो गया? कारक हो गया। कारक हो गया। यही तो परिभाषा है। आदमी चोर को लाठी द्वारा मारता है। मतलब आदमी चोर को किसके द्वारा मार रहा है? लाठी के द्वारा। मारना काम है हमारा, लाठी हमारी वस्तु है, और संबंध दिखा रहा है द्वारा, तो ये हो जाएगा कारक। ठीक है, और कौन सा कारक हो जाएगा? हमारा कर्ण। ठीक, कर्ण कारक। समझ गए कर्ण कारक क्या होता है? समझ गए? अब इसमें अगला है हमारा संप्रदान कारक। संप्रदान कारक, जिसके लिए क्रिया की जाती है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसमें कर्म कारक को भी प्रयुक्त होता है, किंतु उसका अर्थ के लिए होता है। अब देखो, यहां पे हो सकता है कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो जाए। कंफ्यूजन ये हो सकती है कि भाई संप्रदान कारक और कर्म कारक दोनों में ही ये जो को शब्द है इसका प्रयोग होता है। अब अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जो को है ये संप्रदान कारक के लिए है या कर्म कारक के लिए है। तो देखो, हमेशा एक चीज आप लोग याद रखना कि भाई कर्म कारक हमारा, जब आप वाक्य को पढ़ोगे तो उसमें आपको संबंध किसके बीच में देखने को मिलेगा? संबंध देखने को मिलेगा जो काम है उस पे पड़ रहे प्रभाव। ठीक, जो काम है उसका फल या उसके प्रभाव के का संबंध जो शब्द दिखाएंगे वही हमारे कर्म कारक वाले होंगे, और जो हमारे ऐसा कोई संबंध नहीं दिखाते वो हमारे संप्रदान के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, उदाहरण से समझ लो। देखो, हो सकता है अभी आपको थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो रही हो, लेकिन जैसे जैसे आप लोग इसको पढ़ोगे आपको ये अच्छे समझ में आ जाएगा। इसको पढ़ने के लिए थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए होती है। सुनील रवि के लिए गेंद लाता है। अब यहां पे देखो, एक और चीज मैं बताना भूल गया कि यहां पे कई बार ये जो को होता है संप्रदान में, ये भी लुप्त होता है। मतलब ये भी दिखता नहीं है, लेकिन होता वो संप्रदान का ही हिस्सा है। जैसे कि इस वाले वाक्य में देख लो, सुनील रवि के लिए गेंद लाता है। मतलब ये है कि जो सुनील है वो रवि के लिए गेंद ला रहा है। हम पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं। माँ बच्चों को खिलौने देती है। बच्चों को खिलौने देती है। अब देखो, यहां पे को का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन मुझे ये बताओ, क्या ये को जो हमारी क्रिया है उस पर किसी भी प्रकार का कोई भी असर डाल रहा है? कोई भी फल डाल रहा है? नहीं डाल रहा है ना, तो ये हमारा संप्रदान के अंदर आ जाएगा। ठीक, अगला है हमारा अपादान। अगला है हमारा अपादान कारक। अपादान का अर्थ है अलग होना। मतलब ये जो अपादान शब्द होता है इसका मतलब होता है अलग होना या अलग करना। जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम से किसी वस्तु का अलग होना ज्ञात हो उसे अपादान कारक कहते हैं। कर्ण कारक की भांति अपादान कारक का चिन्ह भी से है,
परंतु कर्ण कारक में इसका अर्थ सहायता होता है और अपादान में अलग होना होता है। देखो यहां पे पहली चीज तो आपको ध्यान देनी है वो है ये कि भाई अपादान कारक और कर्ण कारक दोनों में हमारे एक ही विभक्ति चिन्ह जो कि है से, इसका प्रयोग होता है। लेकिन फर्क इतना है कि जब हम कर्ण कारक में अपाद जो हमारी विभक्ति चिन्ह है से, इसका प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब होता है द्वारा, मतलब किसी चीज की सहायता से, किसी चीज के द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है। लेकिन अपादान कारक में इस से का मतलब होता है अलग करना, यानी कि किसी वस्तु को अलग अलग दिखाने की कोशिश की जा रही तो वो हमारे अपादान के अंदर आ जाएगा। उदाहरण से समझ लेते हैं। ठीक, उदाहरण से समझ लेते हैं। हिमालय से गंगा निकलती है। अब देखो यहां पे जो से शब्द है ये हिमालय और गंगा को अलग अलग कर रहा है। ये बता रहा है कि भैया ये जो हिमालय है ना, इससे गंगा निकलती है, इसके द्वारा गंगा नहीं निकलती है, इससे गंगा निकलती है। ठीक, ऐसे ही वृक्ष से पत्ता गिरता है। वृक्ष और पत्ता, वृक्ष और पत्ता, इनके बीच में जो से है ये इनके बीच का फर्क दिखा रहा है, अलग कर रहा है इनको। ऐसे ही राहुल छत से गिरता है। जो राहुल है वो छत से गिरता है। ठीक, छत से गिरता है। तो यहां पे हमारा क्या हो जाएगा, यहां हमारा हो जाएगा सॉरी, ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, ये सब हमारे हो जाएंगे अपादान। ठीक है, अपादान कारक, ध्यान रखिएगा। देखो इसमें एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि अपादान में जो से है वो अलग करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। कर्ण में जो से है वो द्वारा या फिर किसी चीज की सहायता के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक, अगला है संबंध कारक। ठीक, संबंध कारक संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का संबंध दूसरी वस्तु से जाना जाए उसे संबंध कारक कहते हैं। मतलब ये है कि भैया संबंध कारक जो संबंध दिखाएं, यानी संज्ञा या सर्वनाम का वो रूप जो कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु का संबंध दिखाता है। क्या दिखाता है, संबंध दिखाता है, उसको हम संबंध कारक कहते हैं। जैसे कि मैं हिंदी का कवि हूं। मैं कवि हूं, किसका हूं, हिंदी का। किसका कवि हूं, हिंदी का। तो यहां पे हिंदी और कवि के बीच में जो का है ये संबंध दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, तो ये हो गया हमारा संबंध कारक। ऐसे ही वहां सुरेश की कलम है। अब इस वाक्य में जो सुरेश है और जो कलम है इसके बीच का संबंध दिखाने का काम की कर रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, संबंध कारक। ऐसे ही वहां माही का बल्ला है। किसका बल्ला है भैया, माही का बल्ला है, तो ये हो जाएगा संबंध कारक। ऐसे ही खेतों के मालिक, खेतों के मालिक आ रहे हैं, यानी कि जो खेत हैं इनके जो मालिक हैं वो आ रहे हैं। संबंध दिखाने का काम के और किसके बीच में, खेतों और मालिक के बीच में, तो ये भी हमारा हो जाएगा संबंध, संबंध कारक। ठीक है, संबंध कारक। अगला है अधिकरण कारक। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसकी मुख्य पहचान है में पर होती है। अब देखो ये जो अधिकरण कारक है ये अक्सर बच्चों को थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। डिफिकल्ट ये लगता है कि उनको समझ ही नहीं आता है कि ये क्रिया के किस आधार की बात कर रहे हैं, है कि नहीं, क्रिया के किस आधार की बात कर रहे हैं। अगर ये समस्या आपके साथ में भी होती है तो बस आपको एक चीज ध्यान देनी है, वो है ये कि इसकी पहचान क्या होती है। इसकी पहचान होती है में और पर। ठीक, में और पर, ये दोनों जो हमारे शब्द हैं ये अधिकरण कारक की पहचान होती है। ठीक, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि भैया क्रिया की आधार क्या है तो यही याद कर लो। ठीक है, अब देखो इसके उदाहरण को देख लेते हैं। घर पर मां है। घर पर मां है। ठीक, घोंसले में चिड़िया है। सड़क पर गाड़ी खड़ी है। सड़क पर गाड़ी खड़ी है कि नहीं। घर पर मां है, मां कहां पर है, घर पर है। घर और पर, संबंध पर दिखा रहा है। घोंसले चिड़िया, संबंध में दिखा रहा है। सड़क गाड़ी खड़ी है और संबंध क्या दिखा रहा है, पर दिखा रहा है। ठीक, अगला है हमारा संबोधन कारक। संज्ञा या जिस रूप, देखो संज्ञा जैसे यहाँ पे सर्वनाम होना चाहिए, सर्वनाम, एक सेकंड, सर्वनाम। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम होना चाहिए। यहाँ पे फिलहाल सर्वनाम टाइप नहीं हो पाया, सर्वनाम आप लोग कर लीजिएगा। ठीक, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी को पुकारने तथा सावधान करने का बोध होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं।
देखो, ये जो शब्द है संबोधन, इसका मतलब होता है किसी को पुकारना, किसी को संबोधित करना। ठीक, संबोधित करना। तो यहाँ पे ये चीज कही जा रही है कि भाई संज्ञा या सर्वनाम का ऐसा रूप जो किसी को पुकारने या फिर सावधान करने का बोध कराए, तो वो हमारा हो जाएगा संबोधन कारक। ठीक, संबोधन कारक। इसका संबंध ना क्रिया से ना किसी दूसरे शब्द से होता है। और ये जो हमारे संबोधन कारक होते हैं थोड़े खास होते हैं। क्यों खास होते हैं? क्योंकि भैया इनका संबंध ना तो क्रिया से होता है और ना ही किसी और शब्द से होता है, ये अकेले ही रहता है। वह वाक्य से अलग रहता है, मतलब मैंने बताया ना, ये अलग रहता है और इसका कोई चिन्ह नहीं होता है। और यह है संबोधन कारक के कुछ उदाहरण, जैसे कि खबरदार, रानी को मत मारो, रमा, देखो कैसा सुंदर दृश्य है, लड़के जरा इधर आ। ठीक है, तो ये था हमारा आज का पूरा कारक। तो आज के लिए इतना ही। और अगर आप लोगों ने अब तक मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो इसी के साथ में हमारी आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।